अभी हमने एकदम एडवांस स्किन केयर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस किया, बट इंडिया में अभी भी उतनी ही ज़्यादा पॉपुलर प्रिवलेंट अभी भी हैं कुछ देसी नुस्खे. देयर इज स्टिल अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु स्टिल फॉलो दैट. ईजी भी होते हैं, कन्वीनियंट भी होते हैं, थोड़ा ट्रस्ट भी ज़्यादा रहता है कि हम वो मुल्तानी मिट्टी लगा रहे हैं फेस पे, बेसन हल्दी का पेस्ट लगा रहे हैं, एलोवेरा जेल लगा रहे हैं. ये कितने इफेक्टिव होते हैं? सो दीज आर इफेक्टिव. ओके. क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज अ साइंस कि ये क्यों है और यही क्यों लगाना है और कोई कुछ और क्यों नहीं लगाना. बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल हल्दी, तो उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, तो वो काम करेगा. प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि अगर एक तो आपकी स्किन बहुत ड्राई है, उसमें हल्दी लगा ली तो वो जलेगा. हल्दी कॉन्सेंट्रेटेड लगा ली, वो जलेगा. ओवरडू कर दिया, लंबे आवर्स के लिए छोड़ दिया, या कोई और प्रॉब्लम थी उसकी जगह कुछ और कर लिया, या प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई तभी भी हम हल्दी के ही भरोसे बैठे हैं. तो वो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं. सिमिलरली जैसे बेसन की, मुल्तानी मिट्टी की बात करें तो ये ऐसे ही नुस्खे नहीं बने हैं, इनके पीछे साइंस है. साइंस ये है कि बेसन और मुल्तानी मिट्टी में ऑयल एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज हैं. इसलिए जब आप बेसन या मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाओगे तो ऑयल एब्जॉर्ब होगा, तो आपकी स्किन क्लियर लगेगी, ऑयल कम होगा और पिगमेंटेशन कम होगी. उसमें दही मिला दिया तो दही में लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ हैं. तो शहद मिला दिया अगर ड्राई स्किन है तो शहद के अंदर भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, डीपिगमेंटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं. तो सही कॉम्बिनेशन से यू कैन अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स. लेकिन उसमें कितने समय तक और उसके ऊपर भरोसा रखना है वो देखना है ना. अब पिगमेंटेशन बढ़ती जा रही है, फिर भी आप शहद के भरोसे बैठे हो. पिंपल बढ़ते जा रहे हैं तो भी आप हल्दी के भरोसे हो. स्किन बहुत ऑयली है लेकिन बेसन और मुल्तानी मिट्टी के भरोसे हो, तो वो देखना है कि यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन कि Okay. अब ये इससे ठीक नहीं हो रहा है, अब आई नीड टू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट. ओके. नो, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट. अदरवाइज आई मीन मैं देसी नुस्खों की बात कर रही हूँ, घरेलू उपायों की बात कर रही हूँ, और बीइंग अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, इतने एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट होने के बाद अगर आप उनको अप्रूव कर रहे हो, इट मीन्स अ लॉट, बिकॉज आई मीन यू रियली बिलीव इन बैलेंस. हाँ, क्योंकि ऑल टाइप्स इनिशियल ऑफ स्टेजेस में ये ट्रीटमेंट्स. हेल्प अदरवाइज इट्स करेंगी. वेरी इजी टू से कि ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ काम नहीं करता. देयर इज ऑलवेज अ साइंस. हर चीज में साइंस है, तभी वो वहां से, और हम तो आयुर्वेदा से ही वहां यहाँ तक पहुंचे हैं इंडिया, तो उसमें साइंस है और एक्चुअली रिजल्ट्स हैं. लेकिन हाँ, अब बहुत ज्यादा पिंपल बढ़ते जा रहे हैं, तब तो फिर एंटीबायोटिक खानी है, एंटीबायोटिक जेल लगाना है. हल्दी के भरोसे, नीम फेस वॉश के भरोसे नहीं रह सकते. राइट. कुछ इस तरह की भी चीज़ें होती हैं जो ट्रेंड्स की वजह से चलना स्टार्ट हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल आइसिंग ऑन द फेस. अब क्योंकि कुछ फिल्म स्टार्स को, सेलिब्रिटीज़ को देख लिया, आलिया भट्ट को देख लिया करते हुए, तो पीपल ऑल्सो स्टार्ट डूइंग इट. इज इट रिक्वायर्ड टू बी डन? दिस वन इज नॉट राइट. बहुत सारी होंगी लेकिन स्पेसिफिकली क्योंकि आपने आइसिंग मेंशन करी तो दैट्स नॉट राइट. बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी. एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर्स, स्टीम फेस के लिए या आइसिंग फेस के लिए इज वेरी 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 रॉन्ग. तो अगर आप एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में आइसिंग कर रहे हो, रोज ही देखते हैं आइसिंग कर ली और उसके बाद वो रेड पैचेस हो गए फेस पे, क्योंकि ज्यादा लंबी समय तक आइसिंग कर ली वो. लेकिन सेलिब्रिटी पे भरोसा इतना ज्यादा है कि वो कह रही है कि नहीं, मेरे से ही गलती हुई होगी, मैंने ही कुछ गलत किया होगा. वरना आइसिंग से तो विच इज गुड, चलो कि आपको इतना विश्वास है उन सेलिब्रिटी पे. लेकिन लॉन्ग, जैसे अगर 10 मिनट करनी है तो 15 मिनट कर ली. देन दिस गर्ल वाज टेलिंग मी कि आई थिंक आई शुड हैव रैप्ड इट इन अ क्लॉथ, आई डिड इट डायरेक्टली, दैट्स व्हाट मेड इट वर्स. सो शी वाज ट्राइंग टू फाइंड मिस्टेक्स herself, not realizing that it was never the right thing for her and for anybody for that matter, because extreme temperatures के आपकी स्किन को immediately blood supply को खराब कर सकते हैं. if you have a sensitive skin तो redness and ice burns एक separate entity है जो कि हम इतनी देखते हैं कि ice burn होके red blotchy face हुआ है जो icing करने के बाद हुआ है. बट देन वो DIY इतना पॉपुलर हो गया था बट उस अभी टाइम तो पे. इट्स वेरी पॉपुलर, लाइक सो मेनी पीपल वर डूइंग इट ऑन इंस्टाग्राम. आइस बकेट में अपना फेस डिप करके सो दैट वो टाइटन अप हो जाए. मोस्ट ऑफ देम आर ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स एंड दे आर नॉट. आपने कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं देखा होगा ये करते हुए. डर्मेटोलॉजिस्ट ने उसको डूज एंड डोंट्स, प्लस एंड माइनस पॉइंट्स, प्रोज एंड कॉन्स बताए होंगे आइसिंग के. लेकिन आपने जिनको देखा होगा करते हुए वो ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं. क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं करेंगे ये चीज, नहीं करेंगे बिकॉज इट्स नॉट सेफ. इट्स नॉट सेफ. पहले के जमाने में तो आई थिंक फेशियल का एक स्टेप होता था. हाँ. तो उतना ठीक है ब्लैक हेड व्हाइट हेड निकालने के लिए, उसको लूजन अप करने के लिए, सिंस इफ यू आर नॉट गोइंग टू अ डर्मेटोलॉजी क्लिनिक, तो
स्टीम से उसको लूज कर दिया, देन उसको ब्लैक हेड व्हाइट हेड निकाल दिया, उतना ठीक है। उसके बाद का स्टेप इज मोर इम्पोर्टेंट, जिसमें आपको स्टीम से ब्लैक हेड निकालने के बाद उस पोर को क्लोज भी करना है आइस लगा के। आपने ठंडा वेट कोल्ड टॉवल लगा के उस पोर को क्लोज भी करना है जिसको आपने स्टीम से खोला है, नहीं तो वो पोर खुला ही रह जाएगा। ब्लैक हेड निकाल दिया, फिर उसमें और एक ब्लैक हेड बन जाएगा। तो पोर को क्लोज भी करना है कोल्ड टेम्परेचर से। अब क्योंकि लोगों को पूरी नॉलेज नहीं है, तो बेटर है कि वो कोई एक चीज नहीं ट्राई करें। हाँ, या उससे नुकसान हो सकता है। यस, राइट।